हाँ हाँ जी, 18a² माइनस 32, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इनमें 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। तो हम 2 को करेंगे 18a² से डिवाइड, वी आर लेफ्ट विद 9a² माइनस 32, जब 2 से डिवाइड होगा वी विल गेट 16। Now we know 9 is a perfect square and 16 is a perfect square, so now we can factorize with that identity. हमारी आइडेंटिटी है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 9a² को आई कैन राइट 3ax का होल स्क्वायर, 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। तो अब हो गया a² माइनस b² 2 एज इट इज चलेगा, a 3x माइनस b 4, a 3x प्लस b। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझना, ये मैंने पहले भी दिया था x की पावर 4 एज इट इज कुछ माइनस y माइनस z की पावर 4। नाउ आवर क्वेश्चन इज a raised to the power 4 minus 16 b minus c raised to the power 4. Now here also we can factorize by using a² minus b². You have to see how we can use that identity. a की पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ a² का होल स्क्वायर माइनस 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 4, और b माइनस c की पावर 4 b माइनस सी का स्क्वायर है, तो 4b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गई ये टर्म। पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा? बताओ बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, अब हमारे पास आ गई दो टर्म्स a² माइनस x² की फॉर्म में, ओ सॉरी a² माइनस b²। अब x ले लेते हैं क्योंकि a भी है, x है हमारे पास a² और y है हमारे पास 4 इंटू b माइनस सी का स्क्वायर। क्लियर? अब ये वाला पार्ट आप एक बार फिर से समझा दो। हाँ जी बिल्कुल बताती हूँ बेटा। हमारे पास है 16 इंटू बी माइनस सी रेज टू द पावर 4। अब 16 हमें पता है कि वो 4 का स्क्वायर है, b माइनस सी रेज टू द पावर 4 जो है b माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, राइट? तो इसलिए मैंने उसको लिखा है 4 इंटू बी माइनस सी का स्क्वायर की होल स्क्वायर 2। ठीक है, तो ये a² माइनस b² की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। मैं x और y यूज कर रही हूँ क्योंकि a एंड b ऑलरेडी इसमें है। तो अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी x² माइनस y² इक्वल्स टू x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमारा जो x है वो है a² और जो हमारा y है माइनस 4b माइनस c का होल स्क्वायर। ये हो गया x माइनस वाई। अब करते हैं x प्लस वाई। x है a² प्लस y है 4 इंटू बी माइनस सी का स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे देखो। अब हमने a² प्लस b² तो कोई आइडेंटिटी पढ़ी नहीं, वो हम 9th में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी यहां पे दोबारा यूज हो सकती है। देखो ये a का होल स्क्वायर हो गया और ये किसका होल स्क्वायर हो गया? हृदयांश बताना जरा। 4 इंटू बी माइनस सी का स्क्वायर किसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको? अब 4bc का लिख सकते हैं। नो बेटा, नमन आप बताओ बच्चे। मैम क्या था? मैं पूछ रही हूँ कि जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 4 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ? मैम मैम 4b और
4c का। मैम आंसर आ गया। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? मैम 2 का। पहले तो इसको a का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 का। और b माइनस सी का होल स्क्वायर किसका स्क्वायर है? b माइनस सी का। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, यस मैम। कर्ली ब्रैकेट आएगा। देखो ये सबको स्टेप क्लियर है? क्वेश्चन ऐसा आता है जरूर एक बेटा, ये स्टेप सबको क्लियर है? यस मैम। चलो अब ये मैंने बोला, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा x क्या है? x है a और y क्या है? 2 इंटू बी माइनस सी। बी तो अब हम माइनस लगाएंगे, हाँ अब हम आइडेंटिटी दोबारा लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स माइनस वाई। एक्स है हमारा a और y है हमारा 2 इंटू बी माइनस सी। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट। x है हमारा a और प्लस b है हमारा 2 ब्रैकेट स्टार्ट b माइनस सी। ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज ए स्क्वायर प्लस 4 बी माइनस सी होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे। a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 2c इंटू a प्लस 2b माइनस 2c इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है या कोई डाउट है? मैम हाँ जी मेरे बेटा, को वहां से डाउट आया है जहाँ से बेटा ए हाँ वन बाय वन स्क्वायर पूछो, टू हाँ बी बोलो। का होल हाँ स्क्वायर है, हाँ हाँ वहां से डाउट आया मेरे को कि फिर उसके बाद आपने ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी सी क्यों लिख दिया, जो आपने ए स्क्वायर और उसका होल ये स्क्वायर वाला, लिखा ही था। ये हाँ तो ये ये तो वाला बेटा, नीचे ये ना, वाला नीचे। ये हाँ तो ये तो सेम ही है बेटा, इसको तो हम फैक्टराइज कर नहीं ना सकते, क्योंकि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पता है, लेकिन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोई आइडेंटिटी पता ही नहीं। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये तो एज इट इज चलेगा एंड तक, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ओके। हाँ जी रणवीर, आपको क्या डाउट था बेटा? नहीं मैम वो इसका ही था कि a माइनस 2bc 2 प्लस 2c कैसे आ गया, वो अब समझ आ गया मुझे। हाँ वो तो बेटा हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना बी माइनस सी को, और उधर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको क्वेश्चन, है किसी को डाउट है? मैम चलिए फिर अब थर्ड क्वेश्चन करके दिखाइए, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। ये सबका कॉपी हो गया? यस थर्ड मैम। क्वेश्चन कर लिया मैंने। ओ, अब थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, थर्ड क्वेश्चन सेम ही है, इजी है उससे। हम थर्ड क्वेश्चन कर लिए हुए। ठीक यस है जी, मैम। मैं आंसर टैली करवा दी। फिफ्थ भी हो गया? मैम फिफ्थ वाला समझ नहीं आ रहा। वो तो सबसे आसान है बेटा, 1 नंबर में ही आएगा वो क्वेश्चन, तो वो तो 2 नंबर के लायक भी मैम नहीं। फिफ्थ डन। डन। यक्ष आपके हो गया बेटा? नमन बेटा आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन? यस मैम। अहमद? यस मैम। तो सिमर ने आंसर भेजा, सिमर चेक करती हूँ बेटा आंसर आपका एक बार। सिमर अच्छा भेजा है। हाँ जी, थर्ड का आंसर बताओ सिमर, आप बोलो। मैम 8x माइनस 4 माइनस हम्म 5y इंटू हम्म 8x माइनस 4 प्लस 5y। हाँ जी, किस किस का है ये आंसर? मैम मेरा। मेरा गलत आ रहा है। गलत आ रहा है, चेक करो बेटा। मैम अहमद मैम मैं आपका क्या है बेटा?
मैम एक बारी बोलो आंसर में। हाँ बोलो नमन बेटे। मैम 8x माइनस 5y माइनस 4 इंटू 8x प्लस 5y माइनस 4। गुड बेटा, इट इज राइट। अजय आपका बच्चे मैडम कर रहा हूँ। करो। आयुष, मैम कर रहा हूँ। अच्छा जी। यक्ष आपका बेटा, मैम अगर यक्ष आज नंबर आगे पीछे लिखे हुए तो वो गलत तो नहीं होएगा ना? नहीं नहीं गलत नहीं होगा, पर बेटा जैसे आप पहले वेरिएबल्स को लिख लेते हो ना तो वो सही रहता है, पर गलत नहीं होगा, नंबर नहीं कटेगा उससे। ओके मैम। हाँ आई थिंक यक्ष इज नॉट इन द क्लास। और कौन बचा? रणवीर आपका आंसर क्या है बेटा? मैम थोड़ा सा चेंज आ रहा है, एक बार फिर से देखो मैम। हाँ करो। अहमद आपका बेटा आंसर? 8 ब्रैकेट में 4x माइनस 2 ब्रैकेट बंद प्लस 5y सेकंड ब्रैकेट 4x प्लस 2 ब्रैकेट बंद माइनस 5y। अच्छा आपने उसमें भी कॉमन निकाला है, ठीक है, बट वैसे इसमें कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ठीक है, गलत नहीं है। हाँ जी, फोर्थ हो गया सबका। हृदयांश देखो कहाँ पे आपकी गलती है। फोर्थ हो गया सबका, तो मैं फिर 5 बताती हूँ बोर्ड पर। मैम बता दो 5। अब एक हाँ बार जी आप थर्ड वाला करके दिखा दोगे, मैम 5 ठीक है वाला। बेटा, ताकि मेरे को आप पता 5 लग वाला जाए मैंने गलती कहाँ पे की। ठीक है बेटा मैं बता दी। 16 बेटा किसका स्क्वायर है? 4 का। और 2x माइनस 1 के स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2x माइनस 1। अब इस पूरे का होल स्क्वायर है ये। 4 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना ये टर्म। देखो, और इसको मैं लिख सकती हूँ 5y का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ हमारा a है वो है 4 इंटू 2x माइनस 1, और जो हमारा b है वो है 5y। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a क्या है? वो है 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस b क्या है? 5y। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। नाउ a माइनस b, a है 4 इंटू 2x माइनस 1, और y जो है वो सॉरी b जो है वो माइनस 5y है। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे, 4 टू जा 8x माइनस 4 प्लस 5y, और ये हो गया 8x माइनस 4 माइनस 5y। आप इसको चाहो तो आप इसको अरेंज कर सकते हो, 8x प्लस 5y माइनस 4, 8x माइनस 5y माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? मैम अगर अरेंज ना करो तब भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, अगर लास्ट स्टेप नहीं भी करोगे तो नो प्रॉब्लम। ओके। मैम अब एक बार, हाँ जी बेटा। वो सेकंड ब्रैकेट में 8x प्लस 4y नहीं आएगा मैम, वो माइनस से मल्टीप्लाई करके मैम दूसरे वाले। बेटा यहाँ पे तो माइनस के बाद सिंगल टर्म है ना, ये तो हमारी यहाँ पे है, ये तो हमारा a है ना। ओके मैम। हाँ जी, 4 सबको आता है, या एक बार बता दो उसकी कैसे है करना है उसको। हाँ जी बोलिए, चलो एक बार देख लो मैम 4। एक बारी बता दो। ठीक है, 50 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 81। अब ना तो 50 होल स्क्वायर है ना 2 होल स्क्वायर है, 81 तो है। तो यहाँ देखो ऊपर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 से डिवाइड हुआ 25। एक्स स्क्वायर पे तो कोई इफेक्ट आना नहीं है, यहाँ से 2 से 2 हो गया डिवाइड, एक्स स्क्वायर अपॉन 81। अब इस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 5 अपॉन एक्स का
होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अपॉन 81 को मैं लिख सकती हूँ एक्स अपॉन 9 का होल स्क्वायर। अब अगेन जो हमारा a हो गया वो 5 अपॉन एक्स हो गया, और जो हमारा b हो गया वो x अपॉन 9 हो गया। अब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो होगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हमारा आंसर आ गया पूरा। क्लियर? मैडम हाँ जी बेटा। मुझे सेकंड प्रॉब्लम का नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेकंड सेकंड वाला, सेकंड स्टेप मैडम। इसका सेकंड स्टेप बेटा देखो। तो थर्ड स्टेप। हाँ, देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, 50 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 81, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन इनमें 2 कॉमन है। 2 कॉमन निकाला तो 2 के टेबल में 25 पर आता है 50, 2 के टेबल में 1 पर आता है 2, 1 लिखते नहीं है। अब हमारे पास ये आ गया ब्रैकेट में, अब है 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर है और x स्क्वायर x का स्क्वायर है, तो मैंने इसको लिख दिया 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो मैंने इसको लिख दिया x अपॉन 9 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारा a हो गया ये, b हो गया ये, फिर मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी। आयुष आप ना वीडियो, अजय वीडियो भी देखा करो बेटा बाद में, ठीक है? अब करते हैं फिफ्थ, जो इनमें सबसे इजी क्वेश्चन था, जो किसी ने भी नहीं किया। उससे इजी तो कोई क्वेश्चन ही है इन पांचों में से। हमारे पास है x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक उतारा है मैंने? हाँ जी। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, जवाब दोगे तो मुझे पता लगेगा ना आप समझ पा रहे हो। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे रणवीर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट वी विल राइट? एक्स नमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? मैम इधर आएगा ए माइनस बी ए हाँ हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? मैम एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वन। अब ध्यान से देखो, एक ये टर्म है एक्स माइनस वाई, एक ये टर्म है, इसमें क्या कॉमन है दोनों में? मैम इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई है और माइनस के बाद हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है। x क्या कॉमन है इन दोनों में? किसी को नहीं पता? मैम एक्स We- माइनस वाई। Yes, Hृदयांश, we have x minus y in common. x minus y मैंने जब कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया 1 माइनस, मैम और फिर यहाँ क्या पे कहते हैं इसमें, क्या एक मिनट कहते हैं? बेटा, पहले एक मिनट पूरा कर। यहाँ पे बच गया 1 माइनस एज इट इज, ये हमने कॉमन निकाल लिया तो ये तो कट हो गए इससे। यहाँ पे बच गया x प्लस वाई, तो ये हो गया x माइनस वाई इंटू 1 एज इट इज, माइनस है बाहर तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। If anyone has any doubt, kindly you can ask. It is the easiest question among the 5. मैम इसका तो मेरे पास पहले आंसर आ गया था। पहले आ गया था, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। डन।
यस मैम। चलिए अब हम करेंगे फैक्टराइज बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर. दे आर द इजीएस्ट क्वेश्चंस. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करा दिए, बाकी फिर भी और मैं आपको भेज दूंगी. यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. ओके, अब करते हैं हम a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर. What is a minus b whole a plus b whole square हृदयांश? a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है? मैम ए A प्लस बी इंटू A ए plus B A minus B. a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है? A square plus 2AB plus B square. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. मींस ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ a minus b होल स्क्वायर, व्हाट इट इज? सिमर, अहमद, कोई बताओ. a minus b होल स्क्वायर क्या होगा? A square minus B square minus 2AB. plus b square. a square minus 2ab plus Plus B square. b square. Now we will use these two identities to factorize the algebraic expressions. Our first question is a square plus 14a plus 49. First we have to check the, क्योंकि वहां पे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपने इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो आपने कैसे ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखो. ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ए का, 49 किसका स्क्वायर है? मैम 7. 7. 7. चलो, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा ए का स्क्वायर, थर्ड टर्म हो गया हमारा 7 का स्क्वायर. अब बात रह गई 2ab. अब देखते हैं वो प्लस एज इट इज 2. ए क्या है हमारा? ए. बी क्या है हमारा? 7. तो अब देखो 2ab सेटिस्फाई हो रहा है, 2 इंटू ए 2a इंटू 7 14a. हमारा ये मैच हो गया, 2ab हमारा मैच हो रहा है. मिस Yes, को तो ma'am. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कहते हैं ना. नो बेटा, इट इज नॉट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इट इज फैक्टराइजिंग बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. अब यहाँ पे हमारा ये जो है एक हमारी है आइडेंटिटी a प्लस बी. ए नहीं लेते क्योंकि उधर भी है, कंफ्यूजन हो जाएगा. x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैच हो रहा है हमारा, प्लस 2xy. ये हमारा 2 आ रहा है, ये बराबर ये टर्म और ये टर्म सेम आ रही है हमारी. यस हाँ जी, और प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी सेम आ गया. तो वी कैन से इट इज अ स्क्वायर ऑफ a प्लस 7 का होल स्क्वायर, मीन्स a प्लस 7 इंटू a प्लस 7. दिस इज आवर आंसर. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर है? यस मैम। या एक क्वेश्चन और बता दूं? यस मैम, एक कौन सा था? ठीक है. We have this question, 9x square minus 30x plus 25. So first we have to check first and last term. 9x ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? Ma'am, Yes. 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5. 5. 5. अब यहाँ पे आप देखो a हो गया 3x, बेटा म्यूट करो, और b हो गया 5. a हमारा 3x हो गया, b हो गया 5. अब चेक करते हैं, माइनस 2ab सेटिस्फाई होता है, माइनस 2 एज इट इज, a है 3x, b है
5। अब चेक कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, we got minus 30x. It means it is satisfying the identity a minus b whole square. So we will write it is a square of 3x minus 5, which means 3x minus 5 into 3x minus 5. Is it clear or not? मैम चलिए मैं इसके क्वेश्चंस लिखती हूँ बोर्ड पे, स्टार्ट डूइंग दोस। अच्छा, आप जब यहाँ करेंगे ना, when you will write this and when you will write this, then you will write by using this identity. मतलब आपको आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, नहीं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है? मैम हाँ जी बेटा। ये जो फर्स्ट वाला है मैं कर रहा हूँ, इसमें वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये तो वर्क करेगा ही नहीं फर्स्ट वाले में। ट्राई करके देखो बेटा, वर्क तो 100% करेगा। करिए। म्यूट कर लो जी, जिसका भी अनम्यूट है ना, म्यूट योरसेल्फ। मैम डन। मैम डन। ओके बेटा। जल्दी से कीजिए, सब बहुत इजी है तो। उसे डन। मम्मी रणवीर। रणवीर और क्वेश्चंस भेजती हूँ कल। मैम व्हाट्सएप। हाँ हाँ, ग्रुप में भेजती हूँ बेटा, उसमें से मैं आपको बता दूंगी क्योंकि वो मिक्स है। आई एम सेंडिंग, देन आई विल टेल यू द क्वेश्चन व्हिच यू हैव। Check the group, those who have done these 5, and you have to do first, second, third,
4th 5th और 6 तक करिए। डू टिल 6th क्वेश्चन। मैम फोर्थ नहीं आया। फोर्थ नहीं आया, बहुत आसान है बेटा, ट्राई करो दोबारा। मैम डन। डन। वो करो जो मैंने शीट भेजी है, 6 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, 1 to 6। मैम डन। करिए जी, आगे करिए। जो कह रहे हैं डन वो आगे कर सकते हैं। डू 1 to 6। हृदयांश खाली मत बैठो, जल्दी करो। मैम मेरे को 4 समझ नहीं आया, मेरा अभी 5 पेंडिंग है। 5 करो फिर पहले। 4 बहुत आसान है बेटा, x की पावर 4 किसका होल स्क्वायर है? x स्क्वायर का। और 25 y की पावर 4 किसका होल स्क्वायर है? 5 y स्क्वायर का। यू कैन डू बेटा, करो। इट इज वेरी इजी बच्चे, कर सकते हो आप। मैम उनमें से भी हो गया, बट एक बार आप लास्ट 6 वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा हल्का सा डाउट है। एक मिनट बेटा, मैं पढ़ती हूँ। हाँ रणवीर, क्या डाउट है उसमें बेटा? मैम यू हैव टू साइन क्या फर्स्ट, आएगा? यू हैव टू जस्ट रीअरेंज बेटा, रीअरेंज द इक्वेशन। ओके मैम। हाँ, दैट्स इट। उसके बाद तो स्प्लिटिंग का मिडल टर्म है। 7 8 9 थोड़े ज्यादा लेवल के हैं, क्योंकि आईसीएससी की बुक है, ये नहीं करनी। 10th तो ट्राई करो, 10th करो, वो छोड़ दो। 7 8 9 जो 6 तक कर लिया उन्होंने, 10th ट्राई करो। 10th इज गुड क्वेश्चन। Rest all are of splitting the middle term that we will start tomorrow. मैम हाँ बच्चे, 5 एक बार बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दोगे? 5 वाला यस। मुझे लग रहा है मैंने लिखा गलत है शायद। हाँ सुनो, जो इसकी मिडिल टर्म, कौन कह रहा है हमने 5 कर लिया? 5 तो क्वेश्चन ही गलत लिखा है मैंने। 24 m है वो, जो मिडिल टर्म है दैट इज 24 m। इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था मैम। हाँ सही कंफ्यूज थे बेटा, इट इज 24 m। और सबने कह दिया हमने कर लिया, पता नहीं उन्होंने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी। चलो, मैम हाँ जी बेटा। बोर्ड नहीं दिख रहा मैम। बोर्ड तो बिल्कुल, अच्छा बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ जी, बोर्ड विजिबल है? नहीं मैम, क्लियर नहीं। मैम 10th भी हो गया। क्लियर नहीं है बेटा बोर्ड तो, रुको अब देखो। मैम हमारा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। अच्छा इंटरनेट का होगा बेटा, सबको तो क्लियर दिख रहा है। सॉरी हाँ मैम। जी, कोई बात नहीं। 10th हो गया बेटा? हाँ जी मैम। चलो, और अब बोर्ड पे लिखती हूँ, थोड़े एडवांस क्वेश्चन ट्राई करो। 1 to 6 and 10 you have to do from that
Now you have to try little bit advanced questions, which will be asked in exam. आपको तो रणवीर स्कूल में वो कराते हैं ना, RS अग्रवाल? हाँ जी मैम। हाँ, उसमें तो काफी एडवांस कुछ, तुम्हारे स्कूल में तो NCERT कराते ही नहीं है। मैम मेंसुरेशन वाले चैप्टर पे ये करवाया। मेंसुरेशन में करवाई है? यस मैम। हाँ, वो मैम बहुत एडवांस है ना RS अग्रवाल। हाँ जी बेटा। मैम ये आप फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहे हो ना? हाँ जी बेटा। कौन पूछ मैम रहा है? हम लोग को आयुष मैम, हम लोग को एग्जाम में हो गया है मैम ये। तो बेटा 10th में तो यहाँ तो बेटा आना है, हर जगह ही आना है ये चैप्टर तो हमेशा आता है फाइनल एग्जाम में, क्योंकि ये 9th और 10th दोनों में कैरी फॉरवर्ड होना है। मैम 9th और 10th, बट हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में ये हो गया था। फर्स्ट सेमेस्टर के 50 मार्क्स के पेपर में ये आ गया था चैप्टर। फिर भी बेटा आपको अच्छे से क्यों नहीं आता ये? मैम भूल चुका हूँ थोड़ा। नहीं बेटा, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगी 9th 10th में। Too many Yes. chapters are based on this topic. यस मैम। I take 1 month workshop on this topic only. मेरी 1 month की वर्कशॉप है इस टॉपिक पे सिर्फ। ओके। करिए जी। और जो मैम ये हाँ जी। मैम हम लोग का मेथड भी थोड़ा इससे डिफरेंट रहता है। कोई बात नहीं बेटा, मेथड से कुछ नहीं होता, सेम होना चाहिए, आंसर सही यस आना मैम। चाहिए, उससे मेथड से फर्क नहीं पड़ता बेटा। एक सही काम को करने के कई कई मार्क्स सारे देते हैं तरीकों अगर से। आपका। यस मैम। पर बोर्ड में नहीं होगा बेटा ऐसा, बोर्ड में आपको सही होना चाहिए। अगर आपके कई बार कई स्कूल्स में रिजिड सिस्टम होता है कि जैसे वो कराते हैं वैसे ही करो, बट इन बोर्ड ऐसा कुछ नहीं होता। बोर्ड में चेक होता है आपका मेथड, वो सही होना चाहिए। मैम 8 क्वेश्चन एक बार बता दिए। 8 क्वेश्चन पढ़ के बता दूं? यस मैम। हाँ जी। 25x ब्रैकेट स्टार्ट 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 36y होल स्क्वायर। मैम 6th क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उसमें क्या करना है? बेटा समझो, देखो क्या करना है। इसमें 2 आइडेंटिटीज यूज होंगी फैक्टराइज करने के लिए, कोशिश करो। ये तो एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, हरमन आपके तो डीएवी में तो और एडवांस है बेटा। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाला है मैंने। मैम इसमें मैम कॉमन निकाल के करना है? इसमें सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, उसके बाद फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगी। अगर सब एक बार 5 मुझे आंसर टैली करा दो, फिर मैं 6 एक बार आपको बोर्ड पे समझा देती हूँ। मैम 6 से समझा दो। 6 समझा दो। 6 से समझा। देखो 9 तो वैसा ही है जो हम कर चुके हैं क्वेश्चन, है ना? और 6 7 8 एक जैसे हैं, इसमें से एक बता देती हूँ। बताओ कौन सा बताऊं, या अलग बता दूं तुम्हें? इनमें से इनसे हटके बता देती हूँ। मैम 8 और 6 बता दो। एक बताऊंगी बेटा मैं, बाकी तुम खुद ही करोगे। मैं तुम्हें अलग बताती हूँ, कोई छोड़ो, अलग से देख, या फिर ये बता देती हूँ तुम्हें और ऐड करवा दूंगी क्वेश्चंस। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। अच्छा, बैटरी लो आ रही है। देखो 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस मैम 9z स्क्वायर।
हाँ मैम बेटा, मैम 3 का ग्रुप बना के मैम चौथे को अलग करके मैम वैसे करना है। हाँ क्योंकि इसमें दो दो के ग्रुप तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि जेड स्क्वायर तो बिल्कुल अलग है। इसमें हम सबसे पहले इसको लेंगे, 4x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम अलग से लेंगे। देखो कैसे, ये है 2x का होल स्क्वायर, ये है y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं -2ab, -2a इंटू बी, तो ये आ गया -4xy, सेटिस्फाई हो गया, ये अलग चल रहा है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये है, सॉरी ये माइनस का था, मैंने बाई मिस्टेक प्लस डाल दिया, ये है -9z का होल स्क्वायर। अब मैं 9z को क्या लिख सकती हूँ, 3z का होल स्क्वायर। तो अब हमारी बन गई आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a है हमारा 2x माइनस वाई, b है हमारा 3z। अब कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a प्लस b, a minus b, we got the answer, simple, clear। मैम हाँ जी, ये इसमें क्या कहते हैं, ये 3 का ग्रुप बनेगा, तो ये 3 का ग्रुप वाला, तो मैंने क्या कहते हैं, ये जो आपने किया है, तो ये 9 का क्या होगा इसमें? 9 को मैंने 3z का होल स्क्वायर लिखा है ना बेटा, देखो ये देखो, इसको मैंने 32 3z का लिखा होल, हुआ लग रहा था वो। अच्छा नहीं बेटा z है, मैं थोड़ा कैसे ऐसे लिख देती हूँ, 3z स्क्वायर, अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रहा, इट इज 3z बेटा, नॉट 32। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, सबको क्लियर है, अहमद, रणवीर, सिमर, अजय, आयुष, यश, मैम हरमन। हाँ जी मैम। चलो जी, अब मुझे फिर 7th का आंसर बताओ जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्चुअली इसका एक क्वेश्चन है ही ऐसा खुद कराने वाला, बहुत क्वेश्चंस है मेरे पास, तो कम से कम इसके 200 के करीब क्वेश्चंस हैं, बट वी हैव वेरी लेस टाइम। मैं 7th के आंसर का वेट कर रही हूँ, 7th का आंसर टैली करा के देन वी विल क्लोज द क्लास। बाकी आप होमवर्क में करेंगे, और मैं और भी भेजूंगी, बिकॉज दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रैक्टिस। अब 7th में 2 पेयर ही बनेंगे ना? 7th में पेयर तो 2 ही बनेंगे, अगेन यूज 2 आइडेंटिटी होगी। 7 का मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, ये देखो, ये 16 एज इट इज लिखा रहेगा, और यहाँ पे ये जो है इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये अगर आप एज इट इज देखोगे तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। हम हो गए 7th। हो गया प्रणव, आंसर बताना बेटा। 4 माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बंद, फिर 4 प्लस एक्स माइनस वाई। दोबारा बताओ। 4 माइनस एक्स माइनस वाई, 4 प्लस एक्स माइनस वाई। गलत है, गड़बड़ है, चेक करो। म्यूट करो। मैम हाँ जी बेटा, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा मैम। क्या दिक्कत आ रही है अजय इसमें बेटा? मैडम वो थर्ड स्टेप है ना उसमें। देखो, हमने जब जो एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर,
मैंने उसको कर दिया फैक्टराइज, तो वो बन गया 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर है। 9z स्क्वायर को मैं 3z का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना अजय? यस मैम। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो a है वो 2x माइनस वाई है, यहाँ पे जो हमारा b है वो 3z है। तो फिर मैंने आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो होती है a प्लस b। तो a है 2x माइनस वाई प्लस b है 3z, फिर है a माइनस b। तो a है हमारा 2x माइनस वाई और माइनस b है हमारा 3z। तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 3z इंटू 2x माइनस वाई माइनस 3z। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। मैम 7 का आंसर आ गया। बताओ हरमन क्या आंसर आया बेटा? मैम 4 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 4 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है हरमन, 8 करो। रणवीर आपका आंसर आ गया बेटा? मैम थोड़ा सा रहेगा बस। करो जी करो फटाफट। मैम एक बार 8th क्वेश्चन बोल दो, मैम समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं बोल देती हूँ बेटा। क्वेश्चन इज 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 मैम 8 वाला करो। इट इज इन द ब्रैकेट देन माइनस 36y स्क्वायर। मैम 10x के बाद 1 है ना? हाँ प्लस 1 है बेटा। ठीक। मैम 8 टर्न। 8 का आंसर बताओ हरमन। मैम 5x माइनस 1 प्लस 6y इंटू 5x माइनस 1 माइनस 6y। ठीक है बेटा। हरमन ये बचे हुए जो क्वेश्चन है 2 ये करने हैं और ग्रुप में और सेंड करूंगी वो भी करने हैं। ओके मैम। रणवीर आप क्या कह रहा बेटा? हृदयांश, सिमर? मैम 8। मैम एक बार 8 वाला समझा दो। बेटा 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 है। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इट इज द स्क्वायर ऑफ 5x माइनस 1। अब एक हो गया 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 36y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? हाँ प्रोडक्ट ठीक है। 36y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? वो 6y का स्क्वायर है। तो हमारा a हो गया 5x माइनस 1 और b हो गया 6y। तो वी हैव टू फैक्टराइज अगेन बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपने 10 तक क्वेश्चंस नोट कर लिए? यस मैम। मैम 10th नहीं करा मैम, दिखा दो। नो मैम। ठीक है जी, नोट करो जल्दी से, दैट यू हैव टू डू इन होमवर्क। मैम प्लीज वेट। और ये वाले भी कर रहे हैं बेटा जो मैंने ग्रुप में भेजे हैं 1 to 6 एंड 10th क्वेश्चन, ध्यान रखना। आंसर्स मैं सबके शेयर कर दूंगी, एक बार सारे क्वेश्चंस के शेयर कर दूंगी, ठीक है? ताकि अगर किसी के चेक करने रह भी गए हैं तो फिर वो देख सकता है। मैम आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछो बेटा, कौन है? आयुष मैम। मैम बोर्ड्स में आंसर ही चेक करते हैं, मेथड चेक नहीं करते। नो बेटा, बोर्ड्स में मेथड ही स्टेप्स चेक करते हैं। यस मैम। बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका आंसर ठीक है, मतलब क्वेश्चन ठीक है, क्या होता है सिर्फ आंसर चेक करते हैं तो उसमें बच्चों का बहुत लॉस होता है। क्या होता है जब स्टेप बाय स्टेप हम चेकिंग करते हैं, सपोज हमारे 2 स्टेप ठीक है और उसके बाद का हमारा गलत हो गया तो हमें उसके नंबर मिलते हैं। यस मैम।
थैंक यू मैम। हाँ जी, कॉपी कॉपी कर लिए सबने? यस मैम। Yes, चलिए, 10th कॉपी कर रहा हूँ। कर रहे हो? अभी कौन कॉपी कर रहा है? रिध्यान। जल्दी करो बेटा। हो गया मैम कॉपी। मैम ये वाले क्वेश्चन और जो आपने ग्रुप में सेंड करे वो करने हैं? जो बेटा मैंने ग्रुप में सेंड किया ना, वो तो बाकी है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, वो तो अभी हमने सीखी नहीं है। अभी मैं इसके और सेंड कर दूंगी आपको। आई हैव मेनी बुक्स, ठीक ओके है। आई विल सेंड 10 मोर क्वेश्चंस यू हैव टू डू, और इन सब के सॉल्यूशंस भी भेज दूंगी ताकि आप चेक कर लें। ओके और होमवर्क करना जरूर बेटा, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, हालांकि हमारे पास टाइम कम है, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। यस चलिए मिलते हैं मैम कल। एक ओके, नाइन बाय क्वेश्चन बाय। बता दो। बाय गॉड ब्लेस यू बेटा। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय बेटा। ओके। मैम बाय नाइन बाय। क्वेश्चन बता दो।